हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं एक नए आइटम के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। और आज का टॉपिक थोड़ा अलग हटके है। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा जो मेरी धर्मपत्नी मेरे बच्चों को और मुझे रोज़ सुबह सुबह पिलाती हैं। दिन में कभी कभी 2 बार 3 बार ही पिलाती हैं। तमाम तरह के जो हैं इम्यूनो बूस्टर और एंटीऑक्सीडेंट मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। उनमें से एक है काढ़ा। काढ़े का शब्द सुन के ही मन खराब हो जाता है। काढ़ा सुन के लगता है कि अरे अब तो पूरा मुंह खराब होने वाला है, मुंह कड़वा होने वाला है और पूरा जो है मुंह कड़वा रहेगा कुछ देर तक, और जो है बहुत चिढ़ सी लगती है काढ़े नाम सुन के। लेकिन जो काढ़ा मैं और मेरे बच्चे पीते हैं उसको एक अलग ही है उसका टेस्ट, और उसका जो फ्लेवर आप सुनेंगे, आप फ्लेवर अगर उसका आज मेरी पत्नी बताएंगी कि उसे कैसे बनाया जाता है, तो उसको जब आप पिएंगे बना के तो ऐसा लगेगा कि एक अलग ही तरह का फ्लेवर है, एक अलग ही तरह का टेस्ट है, मन खुश हो जाएगा। जी हाँ, ये काढ़ा बनता है ग्रीन टी में। ग्रीन टी अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, और ग्रीन टी के कई लोग शौकीन भी होते हैं। ग्रीन टी पीने में भी बहुत अच्छी लगती है, और ग्रीन टी के साथ में अब ये जो सामग्री है जो मिक्स करके जो काढ़ा बनाया जाता है, वो काढ़ा जब आप पिएंगे तो स्वाद में भी अच्छा लगेगा, स्फूर्ति भी होगी, बार बार पीने की इच्छा करेगी आपकी, और वो संग में आपको इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। तो अगली आवाज आपको सुनाई देगी मेरी पत्नी की। आइए आज अब हम आपको बताते हैं कि ये काढ़ा बनाया कैसे जाता है। एक्चुअली क्या है, बच्चे मतलब काढ़े को पसंद नहीं करते पीना, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिलाई हैं जिससे कि वो हमारी इम्यूनिटी और हमारे बच्चों को भी टेस्ट में अच्छी लगती है। तो सबसे पहले बताते हैं ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो वो बॉडी को पहले ही इम्यूनिटी देती है। और ग्रीन टी के भी आप जानते हैं काफ़ी फ़ायदे हैं, फैट लूज होती है, वेट भी हमारा सही रहता है। इसलिए सबसे पहले हम ग्रीन टी के से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन टी लेंगे। हम ये काढ़ा 4 व्यक्तियों के लिए बना रहे हैं। आपके घर में अगर सदस्य ज़्यादा हो तो आप क्वांटिटी इसमें और बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारी चाय की चम्मच होती है उससे 1 चम्मच ग्रीन टी लेंगे, थोड़ी सी दालचीनी लेंगे, हम थोड़ी सी मुलैठी लेंगे 1 चम्मच। अगर आपके पास खड़ी है तो खड़ी यूज कर लीजिए आप, अगर पिसी है तो अच्छा है। और फिर ताज़ा अदरक लेंगे। अगर अदरक नहीं है घर में तो इसका ऑप्शन एक है कि आप पिसी हुई सौंठ या खड़ी सौंठ जो भी हो तो उसको पीस लीजिए, तो 1 चम्मच वो लेनी है। और जो तुलसी की पत्ती जो हमारे घर में लगी है, और हम जानते हैं कि तुलसी कितनी फ़ायदेमंद होती है, तो वो तुलसी की पत्ती है। फिर चलते हैं हम, अगला सबसे मेन है गिलोय। गिलोय अगर आपको ताज़ी गिलोय मिल जाती है तो आप ऐसी खड़ी ताज़ी गिलोय की जो बेल होती है वो मंगवा लीजिए, तो उसे कूट कर अपने काढ़े में डाल लीजिए। अगर नहीं है तो गिलोय का ऐसे पाउडर में ऐसे मिलता है चूरन टाइप। पतंजलि पे आप जाएंगे तो आप गिलोय पाउडर बोलेंगे तो वो दे देंगे आपको। तो 1 चम्मच आपको ये लेना है, और आधी चम्मच अजवाइन लेनी है आपको। और मेन चीज़ इसमें क्या है, ये पीपर। ये पीपर बहुत फ़ायदा करती है हमारे गले के लिए, हर चीज़ के लिए। पीपर हमें मतलब अगर 4 व्यक्तियों के लिए डाल रहे हैं तो 4 डालना है, और 4 व्यक्तियों के लिए 2 लौंग यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर अब मेथी। मेथी इसलिए यूज करते हैं, एक तो गर्म भी होती है, और ये जिनको ऐसे डायबिटीज़ होती है उसमें भी मेथी और ये दालचीनी 2 चीज़ बहुत फ़ायदा करती हैं। फिर अगली चीज़ है ये कलौंजी। ये भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है हमारी बॉडी में। और फिर है सबसे मेन हल्दी। ये तो आप लोग जानते हैं कि कितनी मेन हल्दी कितनी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करीब 1 से 1.5 लीटर पानी में डाल देंगे। रात में डाल दीजिए आप तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं डाल पाते रात में तो आप सुबह भी इसको पानी में करीब रख दीजिए आध घंटे के लिए, और फिर उबालिए। तो हम इन्हें सारी चीज़ों को 1 से 1.5 लीटर पानी में डाल देंगे। अब आप कहिए काली मिर्च, तो काली मिर्च इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये पीपर अपने आप में बहुत तीखी होती है, तो बच्चों के गले में लगने लगती है। तो अगर आपके यहाँ पसंद करते हो बच्चे तो आप काली मिर्ची डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को एक साथ मिला के पानी में सारी चीज़ों को डाल देंगे, और इन्हें मिला के रात भर के लिए पानी में छोड़ देंगे। फिर सुबह होते ही साथ हम इसको
जब सभी बच्चे नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे तो हम इन्हें इस काढ़े को करीब उबालेंगे। कितनी देर तक? जब तक ये पानी 3 हिस्सा बचे, यानी हमने 1.5 लीटर पानी रखा है तो 3 पा करीब पानी बचना चाहिए। इतना बॉईल करेंगे हम इसको, और फिर उसको बॉईल करने पर जब ये 3 पा करीब बचेगा पानी, तो फिर अगर आपको टेस्ट में, अब क्या है, ये तो सारी चीज़ें इनका अपना कोई अलग टेस्ट तो होता नहीं, सबका मिक्स हो गया है तो एक काढ़े टाइप में ये बन जाएगा। तो आपको अपने अब टेस्ट के लिए क्या डालना है, अगर आप चीनी पसंद करते हैं तो इसमें चीनी मिला सकते हैं, और आपके यहाँ कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप ऐसे ही इसे कप में छान लीजिए और उसकी शुगर फ्री मिला दीजिए। और अगर आप गुड़ खाना पसंद करते हो तो आप इसमें गुड़ भी बॉयल करा डाल सकते हैं, और गुड़ का भी काढ़ा बना सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी हमें फ़ायदा करता है। ठीक है। और फिर बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, जब हम बच्चों के कप में छान देंगे, या आप इसको पूरा छान लीजिए, इसके बाद फिर आप इसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए पूरे में छानने के बाद। और आधा नींबू निचोड़ने के बाद फिर सभी बच्चों को, बड़ों को, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, सबको आप रोज़ पीने के लिए दीजिए। तो टेस्ट भी अच्छा लगता है बच्चों को पीने में, और बच्चे बड़े शौक से पीते भी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चों को पूरे दिन के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है, मतलब उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दिन प्रतिदिन जितना आप पिलाते जाएंगे उतना ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी। जिनको ज़्यादातर जुकाम बुखार रहता है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम पिछले मार्च से बना के बराबर कंटिन्यूस पी रहे हैं। किसी को लगता है कि ना कि अजवाइन गर्म होती है, मेथी गर्म होती है, लौंग गर्म करती है, मैडम हल्दी भी ज़्यादा पीना नुकसान करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना आपको कोई चीज़ इसमें नुकसान करेगी, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, और बच्चों के गले वगैरह सब सही रहेंगे, पेट भी सही रहता है। और डायबिटीज़ पेशेंट की डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहती है इससे, क्योंकि इसमें मेथी भी है और इसमें दालचीनी भी है, दोनों ही फ़ायदा करते हैं डायबिटीज़ वालों को। तो इस तरह से आप अपने घर में काढ़ा बनाइए और अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको दीजिए, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जिससे कि वो रोगों से लड़ सकें और उन्हें कम से कम बीमारी उनके पास आए। हम तो कहते हैं भगवान किसी के पास कोई बीमारी आ ही ना। थैंक यू। चलिए, कल रात में जो मैंने आपको काढ़ा बताया था ना कि वो रात भर के लिए रख दीजिए, अब सुबह हो गई है, हम इसको बनाते हैं आज, और आपको लाइव दिखाते हैं बनना इसका कि कैसे बनता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार फिर से मिलाएंगे इसमें, जिससे कि अपने आप उबलने लगे। चलिए, अब ये उबल रहा है। जब उबलता है तो आपको तो पता ही है उबलने में टाइम लगेगा, तो कुछ देर बाद हम फिर आपको दिखाएंगे कि कितना कम हो गया है उबलते उबलते। आपको इसको बनाते समय थोड़ा देखना पड़ेगा, आप उबालने के लिए छोड़ मत दीजिए, वरना वो गैस पे आ जाएगा निकल के। तो थोड़ा आपको हिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम से बॉयल होता है तो बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गल जाती हैं ना, तो ये अपना रस छोड़ती हैं, तो ये सारा रस एकदम से बाहर उनका आता है, तो बॉयल आता है उसमें बहुत तेज़ी से। तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि वो बॉयल होके बर्तन से बाहर ना आ जाए। ये देख रहे हैं आप इस तरह से, तो थोड़ा स्लो कर लीजिए गैस को और फिर से चला दीजिए। फिर आपको उसको मीडियम आंच पर छोड़ दीजिए उबलने के लिए, जब तक कि ये बॉयल होते होते आधा ना हो जाए, बल्कि आधे से कम ही, मतलब आधे से ज़्यादा रहने दीजिए। 4 कप बचे। अब आप देख रहे हैं ये बॉयल होते होते करीब आधा रह गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को, और अब इसको छानेंगे।
अभी आप देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा हो गया है। तो इसका कलर इस तरह से कलर हो जाएगा इसका। और आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें कुछ मीठे के लिए मिलाया नहीं अभी। तो एक्चुअली क्या है, डॉक्टर साहब को शुगर है, तो उन्हें मैं पहले निकाल दूंगी, इसके बाद बच्चों के लिए शुगर मिलाऊंगी। और आपको मैंने बताई था गुड़ पसंद तो गुड़ डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या है, शुगर फ्री की टैबलेट या शुगर फ्री मैं इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें भी थोड़ी बहुत शुगर होती है, उससे शुगर बढ़ती है। तो मैं इनके लिए स्टीविया लीव्स का एक आता है करके, जो कि पाउडर में भी आता है और लिक्विड में भी आता है। इससे शुगर नहीं बढ़ती क्योंकि ये पत्तियों से बना हुआ होता है। और जिसे अपन मतलब बुंदेलखंडी में मीठी तुलसी भी बोल सकते हैं। तो उनकी पत्तियों से बना होता है ये, और ये इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं होती है। तो ये हमारे शुगर पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप चाहें तो ये मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलता है, मेडिकल स्टोर पर भी मिलता है, तो ले लीजिएगा। तो हम ये 4 से 6 बूंद डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अब इसको छान देंगे। थोड़ा मैंने छोड़ दिया था इसे, तो ये बॉयल होके निकल गया बाहर। ठीक है ना, ये छान के तैयार हो गया इनका शुगर फ्री का। सबसे पहले डॉक्टर साहब को देते, इसके बाद बच्चों के लिए शुगर ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसमें 4 से 6 बूंद नींबू निचोड़ देंगे। बीज चला गया इसमें, वो निकाल देते हैं और मिक्स कर देंगे। चलिए, ये हो गई तैयार शुगर फ्री की। अब आते हैं कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें चीनी पसंद करते हो तो चीनी डालिए, और गुड़ पसंद करते हो तो गुड़। तो अभी करीब इसमें 4 कप करीब और होगा, तो हम इसमें करीब अपने स्वाद अनुसार चीनी मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा बॉयल और कर देंगे, जिससे कि चीनी का टेस्ट अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ा सा एक बॉयल और देंगे। ये देखिए, अब चीनी घुल रही है इसमें, और इसमें बॉयल आने वाला भी है। तो एक बॉयल के बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए, आप चीनी डालने के बाद हमारा ये बॉयल होने लगा। बस अब ये बॉयल हो चुका है, इसको हम बंद कर देंगे अब, क्योंकि हमारा काढ़ा बनके तैयार है। और आप सोच रहे होंगे नींबू गरम में ऊपर क्या नहीं डाला गैस पे। अगर जलते हुए गैस पे उबलते हुए इसमें काढ़े में हम नींबू डालेंगे तो इसके तत्व खत्म हो जाते हैं विटामिन सी के। तो इसलिए जब हम कप में छानेंगे या इसको छानने के बाद फिर हम इसमें विटामिन सी के लिए नींबू निचोड़ेंगे। आधा नींबू करीब निचोड़ देंगे। ये बनके तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर नीचे उतार के इसमें छान कर नींबू मिलाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्रीन टी के साथ आप लोगों को नए सुबह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ग्रीन टी तैयार है और खाली पेट हूँ मैं इस समय। सबसे पहले अपना दिन की शुरुआत ग्रीन टी से ही करता हूँ। और अगर नॉर्मली चाय तो मैं तो खैर लेता ही नहीं हूँ चाय, लेकिन जो लोग नॉर्मली चाय लेते हैं तो एक कहावत है कि खाली पेट चाय दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि खाली पेट चाय गैस्ट्राइटिस करती है और तमाम तरह की रोग उत्पन्न करती है। लेकिन ये ग्रीन टी है जिसमें कि दूध नहीं मिला हुआ है, काढ़े के साथ बनी हुई ग्रीन टी जो है, आहा हा क्या एरोमा है इसका, खुशबू से ही मज़ा आ जाता है। उसके बाद जब स्वाद लेते हैं तो और ही मज़ा आ जाता है। और आप लोग ट्राई कीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए गए हैं, इसको बनाने की विधि बता दी गई है। अब आप आज रात में इसको गला दीजिए और कल से ग्रीन टी का मज़ा लीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, शेयर करें, जिससे अच्छी से अच्छी जानकारी लोगों के पास और ज़्यादा पहुंचती रहे और सभी स्वस्थ रहें। ये कोरोना का
जो है समय चल रहा है, देश क्या पूरा विश्व बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, और इसमें हमें अभी तक कहते हैं कि जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो अभी तक कोई दवा बनी भी नहीं है, कोई भी दवा नहीं है कोरोना की, कोई भी दवा जो जिसका अगर आप भ्रम में हैं कि रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर से जान बचा सकता है, तो रेमडेसिविर भी अब वैज्ञानिकों का ये शोध आ गया है कि रेमडेसिविर का भी कोई यूज नहीं है, किसी दवा का कोई यूज नहीं है कोरोना में। कोरोना से बचाव ही कोरोना का इलाज है। का जो देसी चीज़ें हैं, जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, वो लेते रहिए, आप काढ़ा रोज़ प्रयोग करते रहिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बच्चे जो है काढ़े के नाम से भागने लगते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बच्चे भी बड़े जो है शौक से इस तरह ये जो काढ़ा है इसको पी रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू।